बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। जितने भी नए आने वाले हों उन स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने पुराने हैं उनका थैंक यू सो मच कि आप बार बार इस चैनल को विज़िट करते हैं। और मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को आगे दोस्तों तक शेयर करें और इंशाल्लाह दुरुस्त 100% कन्फर्म न्यूज़ आपसे यहाँ पर शेयर की जाएंगी और जितनी भी मालूमात आपसे शेयर की जाएगी वो अथेंटिक होगी। किसी किस्म का झूठ या सिर्फ वीडियो दिखाने के लिए कोई भी मवाद इसके अंदर शामिल नहीं होगा। तो आज हमने बात करनी है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के अंदर एमएस एमफिल लेवल के कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डिग्री की वैल्यू है कि नहीं है, इंट्री टेस्ट के बारे में और कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में हमने बात करनी है। तो जितने अहम क्वेश्चन होते हैं वो मैंने इस वीडियो के अंदर ऐड कर दिए हैं। बहरहाल फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर वीडियो के एंड पर आप ज़रूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ऑफ़र कर रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान फ़िलहाल जो प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही है वो सिर्फ MSCS का है, यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस है 18 ईयर एजुकेशन के लिहाज से। एमफिल MS का और कोई प्रोग्राम फ़िलहाल ऑफ़र नहीं किया जा रहा। अगर ऑफ़र किया जाता है तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन फ़िल वक्त सिर्फ एक प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आपने 16 साल एजुकेशन की हुई है तो उसमें BS कंप्यूटर साइंस है, BS IT है, MCS है, MIT है, या फिर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इनके अंदर की हुई है तो आप 16 ईयर एजुकेशन के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन उससे आगे भी कुछ शराइत हैं। उसमें यह है कि आपका 4 में से 2.00 CGPA होना चाहिए या फिर फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। अगर CGPA यहाँ पे आप देखते हैं कि आपकी डिग्री के अंदर नहीं है तो वहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न देखा जाएगा। उसके बाद आपका जो एंट्री टेस्ट होता है वो भी मस्ट होता है, ठीक है। एंट्री टेस्ट पास करेंगे तो उसके बाद आपका मेरिट बनेगा, ठीक हो गया। और टेस्ट की फ़ीस भी होती है वो 1000 फ़ी होगी और 500 आपकी एप्लीकेशन के होंगे, तो ये 1500 पहले आपके एप्लीकेशन पर लगेंगे, ठीक है जी। अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार है वो एक तो यह है कि आप अपने करीबी कैंपस में चले जाएं, उसमें पिक्चर्स ले जाएं और इसी तरह मैट्रिक, इंटर, बैचलर, अगर मास्टर MA MSc किया हुआ है तो वो भी, और ID कार्ड, ये तमाम 3-3 कॉपीज़ और 4 पिक्चर वगैरह, ये डॉक्यूमेंट्स बेसिक जो हैं वो आप अपने कैंपस में ले जाएं, वहाँ से आपका अप्लाई हो जाएगा या www.edu.pk पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। सीट्स लिमिटेड होती हैं, ये नहीं कि मेरिट बने और 2000 स्टूडेंट्स हो, 4000 स्टूडेंट्स हो तो सबका एडमिशन हो जाएगा। अगर सब एंट्री टेस्ट पास कर जाते हैं तो उसका एक क्राइटेरिया है कि आप एक एंट्री टेस्ट भी पास करें, फिर मैट्रिक, इंटर, बैचलर लेवल का जितना भी आपने पढ़ा हुआ है, आपके मार्क्स सारे वो कैलकुलेट की जाएंगे, मेरिट वो सब मिलाकर फिर बनाया जाएगा और तब आप पास कंसिडर हुई तो बाकी एडमिशन फ़ीस आपकी तब जमा होगी। लेकिन आपके 1500 पहले आपके लगने ही लगने हैं, ठीक हो गया जी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से कि अगर किसी का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो फिर क्या होगा, उसकी फ़ीस क्या होगी। तो अगर किसी का नाम मेरिट लिस्ट में आ गया तो अब उसकी एडमिशन टर्म जो फ़ीस होगी वो 20,000 प्लस बनेगी। पहले से जो चल रही है वो इतनी बन रही है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन 20,000 से 25,000 के लगभग, इससे ज़्यादा नहीं होगी। एडमिशन टाइम चार्जेस इतने ही होते हैं। फ़िलहाल जो चल रही है वो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद टोटल फ़ीस जो है आप अगर देखें तो ये 1,20,000 तक बन जाती है। ये मैंने जो आपके सामने लिखी है ये मैंने इससे थोड़ी बढ़ा कर बताई है, क्योंकि आपको पता है कि वक्त के साथ साथ हर चीज़ के अंदर जहाँ पे चार्जेस बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी फ़ीस जो है वो बढ़ सकती है और बढ़ रही है काफ़ी इदारों की। तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर हो गया, बेसिक फ़ीस स्ट्रक्चर कुछ। अब देखें, ये मैंने जो फ़ीस आपके सामने रखी है ये इकट्ठी 2 साल के मुकम्मल कोर्स की फ़ी है, मुकम्मल डिग्री की फ़ीस है। तकरीबन ये बन रही है 10,000। इसमें सिक्योरिटी फ़ी होती है, रिफंडेबल होती है। ये फ़ीस आपने इकट्ठी नहीं जमा करवानी होती, बल्कि ये डिवाइड हो जाती है सेमेस्टर वाइज।
सेमेस्टर वाइज जब फ़ीस डिवाइड होती है तो फिर आप उसको इंस्टॉलमेंट के अंदर कर सकते हैं पे, ये भी ऑप्शन आपके पास मौजूद होता है। ठीक हो गया। तो ये आपके लिए आसानी हो जाती है जब आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, सेमेस्टर वाइज फ़ीस और सेमेस्टर वाइज फ़ीस को फिर इंस्टॉलमेंट में। ठीक हो गया। और फिर अगली बात यह है कि एडमिशन साल के अंदर सिर्फ एक बार ऑफ़र किए जाते हैं MSCS के, और ये फ़ाल में ऑफ़र किए जाते हैं, अक्टूबर सितंबर में। अगस्त के एंड पर नॉर्मली एडमिशन ओपन होते हैं। आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो बाकी एंट्री टेस्ट वगैरह क्लियर होगा तो तभी आपका एडमिशन हो सके और तभी आपकी एडमिशन फ़ीस जमा होगी। ठीक हो गया। ये साल में एक बार ऑफ़र किया जाता है तो उसमें ये भी देखा जाएगा कि वो पाकिस्तान का रहने वाला बंदा हो, क्योंकि बाकी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो ऑफ़र किए जा रहे हैं वो दीगर जो मुल्क के अफराद हैं, दीगर ममालिक में रहते हैं, हमारे जो पाकिस्तानी हजरात हैं, वो दीगर ममालिक में जाकर भी स्टडी कंटिन्यू रखते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन इसके लिए आपको पाकिस्तान के अंदर ही स्टडी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपने 4 सेमेस्टर के अंदर 2 साल दौरानिए के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। इसमें एक कोड है CS701 थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जो कि रिक्वायर्ड है, लाजमी है, कंपलसरी है। इसी तरह एडवांस एल्गोरिथम का है, ये भी कंपलसरी है, और कुछ इलेक्टिव्स हैं। उसमें सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है और डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS, ये एट्सेट्रा है। उसके बाद सेमेस्टर नंबर 2, दूसरे सेमेस्टर के अंदर आपने जो पढ़ने हैं उसमें एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम है, रिसर्च मेथोडोलॉजीज़, और फिर उसके बाद कुछ इलेक्टिव हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क्स, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल टेक्निक्स। ठीक हो गया जी। उसके बाद तीसरे सेमेस्टर के अंदर आपने जो पढ़ने हैं एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर, और इसी तरह थीसिस है, रिक्वायर्ड है, और कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। और चौथे सेमेस्टर के अंदर आपने पढ़ना है जी, एक तो थीसिस करना है, उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, और दीगर जितनी भी आपके इलेक्टिव हैं उनमें से आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि ये आपने चूज़ करने हैं। ये आपके बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं उनका स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रख दिया है। मज़ीद आप डिटेल के अंदर जब एडमिशन लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगी, और फ़ीस स्ट्रक्चर भी बयान हो चुका है। अब हमने बात करनी है एग्ज़ाम्स के हवाले से। तो एग्ज़ाम्स तो एक तो ये कि जो जो सब्जेक्ट्स आपके होंगे, जो सेलेक्ट करेंगे कोर्स सिलेक्शन के अंदर, जो जितने भी आपके हर सेमेस्टर के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स जो होंगे उनकी कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, असाइनमेंट होंगे, क्विज़ होंगे, ये आपने साथ साथ परफॉर्म करने होंगे। ठीक हो गया जी। और थीसिस वगैरह जो है, मुकम्मल रिसर्च वर्क आपका जितना भी काम होगा ये आपने करना होगा। और उसके बाद आपके मिड टर्म होंगे जो कि 20% उसकी वेटेज होगी। इसी तरह फाइनल टर्म होंगे, उनकी 60% वेटेज होगी। और ये डेली एक्टिविटीज़ जो आपकी वीकली हैं, मंथली हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ आ रही हैं, असाइनमेंट, क्विज एक्सेट्रा, 20% ये। तो 20% आपका मिड टर्म, 20% ये ग्रेडेड एक्टिविटीज़ जो असेसमेंट्स हैं, और 60% आपका फाइनल टर्म। ये आपका मुकम्मल जो है 100% में से 50% जिस सब्जेक्ट का आप हासिल कर लेंगे उसमें से आप पास हो जाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें थी, मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी हैं। अगर मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।